भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा, ना ही उसका परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता हो, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता हो, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर है, वो आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपाने पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि वह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम कुछ कर रहे हो उस पर मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज आपका बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है, ना ही एक सा रहता है, ये हमेशा बदलता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का आना अनिवार्य है। इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। इसलिए सिर्फ कर्म कीजिए, वो भी बिना चिंता किए। समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे
तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से वर्तमान का स्वागत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। खुशी मन की वो अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं उसका अभ्यास करते हैं, वो स्वतंत्रता और खुशी से रहते हैं। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं। तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो बाहर के देशों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। किसान ने वो बीज अपने मित्र से लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। उन्हें आशा थी कि जिस दिन वो बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन बांसों को बेचकर वो अच्छी आमदनी करेगा और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वह उन बीजों को पानी देता, देखभाल करता, रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाए और इन बीजों से 100% परिणाम मिले। वह रोज अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, लेकिन उसे उनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह 1 वर्ष बीत गए, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। अन्य बीज समानतः 1 सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ महीनों में ही फसल आ जाते थे। उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरण पोषण होता था। किसान सोचा करता कि इस तरह आज तो उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते, ना ही उसका भविष्य संवर सकता है। बांस के पेड़ों की बदौलत वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी वो बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपने सपने और आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। उनके मन में शंका उत्पन्न होने लगा, कहीं वो बीज सड़ तो नहीं गए। 1 वर्ष और बीता, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और उसके गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। वह उन बेकार की चीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गंवा रहा है। सबके ताने सुनकर किसान विचलित होने लगा। उसके मन में ये भय समाने लगा कि कहीं सचमुच वह अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में तो नहीं लगा रहा जिससे उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। 1 साल और बीत गया, लेकिन बीज के अंकुरित होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़े। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन किसान ने आंशिक भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आस बांध रखी थी। इसलिए उसने लोगों की बातों को दरकिनार कर उन बीज की देखभाल करना जारी रखा। ऋतुएं बीतती गई और किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीज को रोज पानी देता रहा, उसका देखभाल करता रहा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे किसान की उम्मीदें थोड़ी और कम हो गई। लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। समय के साथ किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास अटल था। उनका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा वो किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। किसान की खुशी का कोई सीमा नहीं था। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी। वह खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। 5 सालों से खाली पड़ा किसान का क्षेत्र मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट बांस के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। उधर किसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसके कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रहकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि जो उसे सीख मिली है वह अमूल्य है। अपने सपनों का बीज बोने और उसे यथार्थ में परिणित करने के लिए रोज उसका पोषण और देखभाल करने की सीख मिली थी। उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाठ भी पढ़ लिया था।
उसे अपने भय और शंकाओं से परे हटकर अनवरत परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो गया था। किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी अपने खेतों में बांस का पेड़ उगाने लगे और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसान ने तो अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा, आपका क्या? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक परिश्रम करने के लिए तैयार है? आप में कितना धैर्य है? अपने सपनों पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, धैर्य से परिश्रम करते रहिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी।